Hello, guys. Welcome to the last part of this chapter, Chapter 2, Indian Economy 1950 से 1990 तक. तो ऑलमोस्ट हमने पूरा चैप्टर पिछले वीडियोस में कवर कर लिया. अगर वो वीडियोस वो पार्ट्स आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं बाकी सारे पार्ट्स. तो आई थिंक दिस इज पार्ट 8 एंड द फाइनल पार्ट. तो आज हम पढ़ेंगे कि जो जो पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आई, प्लानिंग कमीशन है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर या फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, क्या वो सक्सेसफुल रही, उनका क्रिटिकल अप्रेजल कर. तो पहले अप्रेजल करते हैं और फिर उनको क्रिटिकली इवेलुएट करते हैं. सबसे पहला अप्रेजल, जीडीपी इंक्रीज्ड एंड देयर वाज 6% एनुअल ग्रोथ रेट. याद करो चैप्टर 1 में जब हमने पढ़ा था तो जीडीपी वाज जस्ट अराउंड 2%, ग्रोथ रेट 0.5% के आसपास था. अब जीडीपी बढ़ गई है, ग्रोथ रेट भी 6% तक पहुंच गया है, तो विच इज वेरी गुड. देन इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज नाउ डाइवर्सिफाइड. पहले याद करो इंडस्ट्रियल सेक्टर जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था ऑलमोस्ट कॉटन और जूट, इन दो चीजों पे लिमिटेड था. लेकिन अब मेरा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई कर रहा है. नॉट जस्ट कॉटन एंड जूट देयर, बट देयर वर सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स व्हिच वर देयर. देन small scale industries gave new opportunities and more employment to the people. ये हम क्रिटिकल अप्रेजल कर रहे हैं 40 सालों का, 1950 से लेके 1990 तक. अब ऊपर ऊपर से तो सब बढ़िया लगता है, मेन प्रॉब्लम्स क्या थी. क्रिटिकल अप्रेजल बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत हाई चांसेस है कि इससे क्वेश्चन आता है और एक एक पॉइंट से 3 मार्कर क्वेश्चन आता है पेपर में. जैसे पहला पॉइंट, क्रिटिकल अप्रेजल प्रॉब्लम क्या थी. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. हमने अपने लोगों को फॉरेन कंपटीशन से तो बचा लिया कि भाई अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रमोट करो, उनके आगे किसी के नहीं चलने देंगे, उन्हीं के गुड्स हम इंडिया में सेल करेंगे, हम फॉरेन कंपटीशन आने ही नहीं देंगे. इससे एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि जब इंडिया में फॉरेन कंपटीशन नहीं था तो जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव ही नहीं कर रहे थे, वो गुड्स को बेटर ही नहीं कर रहे थे और कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं थी प्रोडक्ट्स के बीच में चूज करने के लिए. आप अपने फादर या ग्रैंडफादर से पूछो, उस टाइम पे मतलब ड्यूरिंग दिस 1950s एंड 60s देयर वर जस्ट 2 कार्स व्हिच आर अवेलेबल. एक फिएट होती थी, एक एम्बेसडर होती थी. और आज गाड़ी लेने जाओगे एक ही शोरूम पे तुम्हें 10 टाइप के ऑप्शंस मिल जाएंगे. तो कंज्यूमर्स के पास कोई चॉइस ही नहीं थी, क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही थी प्रोडक्ट्स की. लेट्स रीड. प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. Various sectors were developed, but with drawbacks. India did not had strong export sector. There was lack of competition. Since there was no competition, no efforts to improve the quality of the goods was there, no choice with the Indian consumers, and no international standards were there. Then another problem was licensing policy. Licensing हम ले तो आए, लेकिन तुम्हें भी पता है भाई गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज हैं, अगर गवर्नमेंट से तुम्हें एक लाइसेंस चाहिए, इट इज़ अ वेरी टायरिंग, इट इज़ अ वेरी क्यूम्बरसम प्रोसेस. इतना पॉलिटिक्स है, इतना अप्रोच चाहिए, इतना तुम्हें पेपर वर्क करना पड़ेगा, इतना टाइम कंज्यूमिंग है, लाइनों में लगो, जाओ, बनवाओ, बहुत मेहनत है. ठीक है. तो लाइसेंसिंग पॉलिसी में हम क्या कहते हैं, इट हेल्प टू कंट्रोल एंड मॉनिटर इंडस्ट्री, बट देयर वर एक्सेसिव रेगुलेशन. अब जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, भाई वो गवर्नमेंट के पास गए, उन्होंने लाइसेंस ले लिया कि भाई इस इंडस्ट्री का या ये वाला प्रोडक्ट हम बनाएंगे. भाई लाइसेंस लेके अपने पास रख लिया और प्रोडक्शन कर नहीं रहे. खुद क्यों लाइसेंस लिया, ताकि कोई और प्रोडक्शन ना कर सके. तो दिस वाज अनदर प्रॉब्लम. तो बिग इंडस्ट्रीज गॉट लाइसेंस नॉट टू स्टार्ट अ फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिशन. And getting license was a cumbersome and complex procedure and also it was very time consuming. तो लाइसेंसिंग हुई, पर इतनी ज्यादा लाइसेंसिंग की वजह से इंडिया में बहुत स्लो ग्रोथ हुई. जहां पर लोगों को प्रमोट करना चाहिए था कि आप इंडस्ट्री सेटअप करो, आप प्रोडक्शन करो, वहां तो गवर्नमेंट ने सारी ग्रोथ ही रिस्ट्रिक्ट कर दी. क्यों, कहने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी है पर मेजोरिटी वर्क सोशलिस्ट बेसिस पे हो रहा था. अनदर प्रॉब्लम वाज विद द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट ने जितने भी नॉन एसेंशियल एरियाज है वहां पे इन्वेस्ट करती गई. लॉस मेकिंग है तो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है. जहां पे गवर्नमेंट की एक्चुअली जरूरत थी वहां पर गवर्नमेंट ने इतना ध्यान नहीं दिया. So there was a great contribution in creating strong industrial base. Government or public sector also promoted development of the backward areas, but the problem was public sector had the monopoly in non-essential areas. भाई जहां पर गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, जहां पर आप प्राइवेटाइज कर सकते हो, आप कैपिटलिस्ट सेक्टर को प्रमोट कर सकते हो, पर नहीं, वहां पर भी गवर्नमेंट है. सो गवर्नमेंट हैड द मोनोपोली इन द नॉन एसेंशियल एरियाज. दिस दैट कुड हैव बीन हैंडल्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने नहीं होने दिया. देन precious public funds were wasted
भाई गवर्नमेंट सब्सिडीज याद करो, एक ह्यूज बर्डन है, वैसे ही पैसा नहीं है, गवर्नमेंट और अपना पैसा बांटे जा रही है, मतलब जहां पर नहीं खर्च करना चाहिए वहां पर भी खर्च करे जा रही है. Then public sector had huge losses. They still continued. Monopoly was criticized by various scholars कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था. तो अगर ओवरऑल मेरे को इस चैप्टर को कंक्लूड करना है तो मैं कहूंगी कि प्राइमरी सेक्टर इट अटेन्ड सेल्फ सफिशिएंसी, इट रिजल्टेड इन अबॉलिशन ऑफ जमींदारी. तो ओवरऑल गुड, बढ़िया सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर हमने पढ़ा डाइवर्सिफाई हो गया, तो ठीक है चलो इट्स गुड. एंड देन एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन प्रिवेंटेड ग्रोथ, कि भाई इतने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हुई तो उस वजह से जो ग्रोथ होनी चाहिए थी उतनी उस तरीके से नहीं हो पाई. देन टर्जरी सेक्टर इट फेल्ड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट सेक्टर. एक्सपोर्ट तुम समझो कि भाई एक तो हम डेफिसिट कंट्री है, हमारे पास सामान ही नहीं है कि हम एक्सपोर्ट खुद के लिए तो है नहीं, बाहर क्या एक्सपोर्ट करेंगे. दूसरा क्वालिटी, भाई अगर हम बाहर से मंगवाएंगे उसकी क्वालिटी क्या होगी, और उस टाइम पे इंडिया में इतने क्वालिटी वाले गुड्स नहीं थे, तो एक्सपोर्ट तो तुम भूल ही जाओ. एंड देन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स वर प्रोटेक्टेड टू गिव सेल्फ रिलायंस. अब जब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को तुमने प्रोटेक्ट कर ही लिया, उनको पता ही है कि भाई बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा, उनके अंदर ना क्वालिटी इंप्रूव करने की कोई इच्छा, ना कोई प्रोडक्शन करने की इच्छा, मतलब उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं था ना कि मैं प्रोड्यूस क्यों करूं, किसके लिए करूं. या तो तुम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बोलोगे भाई तुम्हारा सामान हम बाहर भेजेंगे या व्हाट्स एवर स्टोरीज, बट नथिंग वाज देयर. तो प्राइमरी सेक्टर गुड, सेकेंडरी सेक्टर एवरेज, एंड टर्जरी सेक्टर में इतना कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ था 1990 तक. अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कैसे हमने 1991 में पेस पकड़ा, 1990 तक क्या सिवियर प्रॉब्लम्स थी और उनको हमने ओवरकम कैसे किया, और क्या वो जो 1991 का डिसीजन था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या वो अच्छे थे या नहीं थे. सो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. बैक एक्सरसाइज पढ़ो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ो, संदीप गर्ग को रेफर कर लो, बहुत अच्छे अच्छे उसमें क्वेश्चंस हैं. सीबीएसई के पेपर में वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, और ऑलमोस्ट क्वेश्चंस चैप्टर 1, 2 और 3 के डायरेक्ट आते हैं. एज सच कोई ट्विस्टेड क्वेश्चंस नहीं आते. बॉक्सेस हैं, उन बॉक्सेस को भी पेपर में अच्छे से पढ़ के जाना है, उनमें से क्वेश्चंस आते हैं. स्टैंडर्ड रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 5 साल के पेपर भी देखोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक पेपर में आता है. राइट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई डाउट है कमेंट कर दो, मेरे को डीएम कर सकते हो. एंड बाकी सारे पार्ट्स भी देख लो वीडियो के जाके, मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बना रखे हैं, उनको यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाला हुआ है, उसको रेफर कर सकते हो. एंड या दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में.